Hello everyone, welcome to AWA family, our YouTube channel आकाश वानखड़े एकेडमी AWA राठीनगर अमरावती। आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका हेडलाइन है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। और ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, 12 साइंस के JEE के स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है। चलो तो बेटा इसमें देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे यू नो दैट साइन एच एक्स का और कॉस एच एक्स का एक फॉर्मूला जो मैंने इसके पहले वीडियोस में बताया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप लोगों को कुछ ये प्रूव दैट करना है। ऐसे 4 के आप तो 40 कर सकते हो प्रूव दैट। जैसे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड फार्मूलाज होते हैं वैसे हाइपरबोलिक फंक्शन के भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं। उसमें इन्वर्स हाइपरबोलिक के भी होते हैं। आप वो सारे प्रूव दैट अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्व कर सकते हो। इस 4 में से 2 मैं आपको बता देता हूँ। अगर पहला क्वेश्चन प्रूव दैट के लिए आता है तो आप सोचना कहाँ से शुरू करोगे। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक सिंपल टेक्निक याद रखना। जो बेटा LHS में है उसको आप कोई दूसरे वेरिएबल से इक्वेट कर दो। जैसे मैं यहाँ पे उसको y से डिनोट कर देता हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को, और ये साइन h इनवर्स को उधर लेकर जाओगे ना बेटा तो आपको पता चलेगा कि x इज इक्वल टू क्या है, साइन HY है। सोचो, अब ये हो गया सिंपल फॉर्मेलिटी। अब आप क्या करो, जिसमें ज़्यादा टर्म्स है वो पार्ट सिलेक्ट करो, क्योंकि प्रूव दैट P डॉट टी बोले तो प्रूव दैट। और जनरली प्रूव दैट के प्रॉब्लम में एक तो आप LHS लेते हो, नहीं तो फिर आप RHS लेते हो। चलो मैं यहाँ पे RHS ले लेता हूँ, और इसके RHS में क्या है, लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लॉग ऑफ। बेटा x की जगह क्या लिखोगे, साइन HY प्लस रूट ऑफ इधर साइन h स्क्वेयर y प्लस 1, इस प्रकार से। तो बोलो लॉग ऑफ ये साइन HY प्लस 1 प्लस साइन h स्क्वेयर y। तो जैसे इसका आंसर होता बेटा रूट के अंदर cos h स्क्वेयर y। अब आप ही बताओ, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, साइन HY प्लस cos HY। अब आप इसका आंसर साइन h इनवर्स x चाहते हो, क्योंकि आपने RHS से शुरू किया तो आपको LHS चाहिए, और साइन h इनवर्स x बोले तो ये कौन है, y। यानी ऑल इन ऑल इस टोटल का आंसर सिर्फ y आना चाहिए। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। जैसे बेटा आपको साइन HY और cos HY दिखता है तो आप लोग ये रिजल्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने x के लिए बनाकर दिए हैं वैसे आप y के लिए लगा सकते हो। तो बोलो आगे क्या मिलेगा। तो RHS को हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो RHS इज इक्वल टू ये लॉग एज इट इज, बोलो साइन HY की जगह क्या आएगा, e रेज़ टू पावर y माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस y अपॉन 2, और cos HY की जगह e रेज़ टू पावर y प्लस e रेज़ टू पावर माइनस y अपॉन 2। यहाँ पे आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा होगा। जब अगर बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को आप कंबाइन कर सकते हो। इस प्रकार से मिलेगा, सोचो। और यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट। अब बोलो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, e रेज़ टू पावर y प्लस e रेज़ टू पावर y ट्वाइस ऑफ e रेज़ टू पावर y अपॉन 2, और 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ओवरऑल कौन बचा है, लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर y। और यू नो दैट लॉग का प्रॉपर्टी ये y सामने आ जाएगा और y इंटू लॉग ही हो जाएगा, और लॉग e का वैल्यू होता है 1। तो इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, y। और यू नो व्हाट इज y, y बोले तो ही है साइन h इनवर्स x। तो आप y की जगह लिख लो साइन h इनवर्स x, और क्या यही आपका LHS था। तो इस प्रकार से आपने पहला प्रॉब्लम प्रूव किया है। जैसे बेटा पहले के लिए हमने मेहनत की वैसे सेकंड के लिए चलो, कम ऑन। सेकंड के लिए भी वही शुरुआत, जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है tan h इनवर्स x उसको आप y से डिनोट करो, फिर इसका उधर ट्रांजिशन x उधर जाएगा तो tan HY आएगा,
अब आप इसमें से RHS को सिलेक्ट करो क्योंकि RHS में ज़्यादा टर्म्स हैं। तो क्या है 1/2 log ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। तो 1/2 log ऑफ, चलो रखो इसमें 1 + x की जगह क्या आएगा tan hy, 1 - tan hy। इस प्रकार से मिला है। सोचो अब आप ये बताओ कि यार आंसर तो आपको सिर्फ tan h इनवर्स x ही चाहिए और tan h इनवर्स x बोले तो y, यानी इसको सॉल्व करने के बाद आंसर सिर्फ आपका y आना चाहिए। अब क्या करोगे? वापस वही टेक्निक, पहले तो इस tan को आप sin cos में कन्वर्ट कर सकते हो। तो sin hy अपॉन cos hy, डिनोमिनेटर में वही माइनस sin hy अपॉन cos hy। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए जाओ। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे के कॉस कैंसिल करना, उससे पहले नहीं। तो बोलो RHS कैसे बनेगा? 1/2 log ऑफ, न्यूमरेटर में आएगा cos hy प्लस sin hy और डिनोमिनेटर में cos hy माइनस sin hy। इस प्रकार से मिलेगा। सोचो, और अब आपको पता चलेगा जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने sin cos h का रिप्लेसमेंट वैसे उसमें किया था, वैसे इसमें भी करना पड़ेगा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको tan का ही डायरेक्ट रिप्लेसमेंट पता है। और tan का रिप्लेसमेंट क्या होगा? sin अपॉन cos। तो आप इसका रिवीजन करके भी डायरेक्ट यहाँ रिप्लेसमेंट कर सकते हो। दो प्रकार के स्टूडेंट क्लासेस में हमेशा होते हैं, आपको जो बेटर लग रहा है आप उस प्रकार से जा सकते हो। सवाल है आंसर आने में और वो भी करेक्ट आने में। चलो cos hy की जगह e raised to power y प्लस e raised to power माइनस y अपॉन 2। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक ही फर्क है, बीच में प्लस और माइनस। चलो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है बेटा, तो आप कंबाइन कर सकते हो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, और नीचे के 2 कैंसिल भी हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? मैंने ऑनलाइन नीचे के 2 कैंसिल भी कर दिए, लेकिन हाँ एक सबसे बड़ी बात, यहाँ माइनस है तो ये दोनों के साइन चेंज करना मत भूलिए। तो माइनस ई रेज टू पावर वाई माइनस माइनस प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई, इस प्रकार से आना चाहिए। अब बोलो, ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। ज़रा सोचिए क्या बचा है? ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर वाई एंड ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस वाई। 2 कैंसिल हो जाएगा रे बाबा। और ये दोनों ई के टर्म में पावर अलग अलग है, तो ये ऐड होके वाई प्लस वाई आएगा। ऑल इन ऑल यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/2 लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2y। लॉग का प्रॉपर्टी है कि वो जो साइड में उसके ऊपर पावर है तो वो आगे आ जाएगा 2y। तो बेटा ये 2 कैंसिल, लॉग ई का वैल्यू 1, ऑल इन ऑल यहाँ पे सिर्फ आपको y मिलेगा। और बोलो व्हाट इज y? y बोले तो ये कौन था? tan h इनवर्स x। तो यहाँ पे tan h इनवर्स x आएगा और यही आपका LHS है। जैसे मैंने 2 पढ़ा है वैसे आप ये 2 क्या इसी से रिलेवेंट जितने भी प्रॉब्लम है उतने डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब मैं इससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। कम ऑन, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 में अगर बेटा प्रूव दैट देखते हो तो u इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan π/4 प्लस θ/2। देन प्रूव दैट tan h u/2 इज इक्वल टू tan θ/2। चलो तो बेटा नंबर 5 को जब आप शुरू करते हो तो पहले जो गिवन है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दैट इज u इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस θ/2।
और ये log को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो बोलो फिर इधर क्या आएगा, e रेज टू पावर u इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2। अब सर इससे आगे क्या होगा, तो बेटा थोड़ा प्रूव दैट को ऑब्जर्व करिए। अब इसका और इसका ऐसा ज़्यादा संबंध नहीं लगता है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मुझे इसके अंदर ई का टर्म दिख रहा है और वो देखने के लिए अच्छी नज़र होनी चाहिए, तो मैं देखो इसके LHS को ले लेता हूँ। tan h ऑफ u बाई 2, जैसे पिछले प्रॉब्लम में tan आया था तो उसको मैंने साइन बाय कॉस लिखा था, और साइन और कॉस लिखा, साथ में अगर h का टर्म है तो आपने अभी अभी एक फॉर्मूला देखा हुआ है, e रेज टू पावर u बाई 2 आएगा बेटा, माइनस ऑफ e रेज टू पावर माइनस u बाई 2 अपॉन 2, ये साइन के लिए हो गया। सिमिलरली कॉस के लिए सोचो, e रेज टू पावर u बाई 2 प्लस और e रेज टू पावर माइनस u बाई 2 अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सोचो क्या मिलेगा, e रेज टू पावर u बाई 2 माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर u बाई 2, डिनोमीटर में e रेज टू पावर u बाई 2 प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर u बाई 2, इस प्रकार से होना चाहिए। नेगेटिव पावर को आप नीचे लेकर जाकर पॉजिटिव बना सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में सोचिए, तो लॉज ऑफ इंडाइसिस u बाई 2 प्लस u बाई 2 u हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद बेटा नीचे के दोनों तरफ के e रेज टू पावर u बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ इस प्रकार से मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। कम ऑन नाउ, हमने शुरुआत यहाँ से की थी, हम यहाँ तक क्या गए। अब आपको हिंट मिल गया होगा कि ये जो e रेज टू पावर u था, इसका यूज हम यहाँ कर सकते हैं। रखो बेटा यहाँ पे tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस 1। सर यहाँ तक के तो ठीक है, लेकिन आंसर तो सिर्फ tan थीटा बाई 2 चाहिए, सिर्फ tan थीटा बाई 2, और ये तो बहुत कुछ है। तो दो प्रकार के कंसेप्ट यहाँ पे होते हैं। मैं एक सिंपल लॉजिक आपको यहाँ बता देता हूँ, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2, और जहाँ 1 दिख रहा है, क्या बेटा 1 की जगह मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। कम सिमिलरली tan, अच्छा पहले मैं 1 लिखूँ तो बहुत बेटर है, 1 पहले लिख लेता हूँ, प्लस, और उस 1 की जगह tan पाई बाय 4 मत लिखना, क्योंकि एक tan का फॉर्मूला हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। उसके बाद tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2 इंटू tan पाई बाय 4। जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है उनको ये यहाँ पे एक जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री का tan के एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद रहा होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। चेहरे बदले हैं, कार्यक्रम वही है, a के जगह ये टर्म है और b के जगह पाई बाय 4 है बेटा, और ये एक्सपेंशन है tan ऑफ a माइनस b का। तो यहाँ पे क्या आएगा पता है, tan ऑफ a माइनस b, तो क्या a बोले तो कौन, पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2, ये a हुआ, माइनस b बोले तो पाई बाय 4 सिर्फ, और यहाँ पाई बाय 4 कैंसर, यहाँ आएगा tan ऑफ थीटा बाय 2, क्या आएगा tan ऑफ थीटा बाय 2। और शायद आपका इंतज़ार खत्म हुआ, क्योंकि आपको यही आंसर चाहिए था। इसी प्रकार से हर प्रॉब्लम को सोचते जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलते जाएंगे बेटा। मैं आपको डायरेक्ट अब नंबर 8 पढ़ा देता हूँ, बाकी खुद आप प्रैक्टिस करना। हाँ, और ये जो नंबर 9 है, तो बेटा इसमें हिंट है कि ये कॉस इनवर्स पहले उधर लेकर जाओ तो ये कॉस बनेगा, फिर इसका एक्सपेंशन करना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना, एंड देन गो फॉर 2 फंडामेंटल आइडेंटिटी, एक साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, दूसरा कॉस एच स्क्वायर बीटा माइनस साइन एच स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। उस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसके आंसर मिलेंगे। और इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी कुछ पहले वीडियो जो बनाया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो देखो तो उसमें आपको कुछ हिंट्स ज़रूर मिलेंगे, और मैंने भी बहुत सारे हिंट आपको दिए हैं। रही बात बीच में कि कुछ ये दो क्वेश्चन 6 और 7, तो
ये थोड़े थोड़े ये नंबर 8 के साथ मैच होंगे, तो आप ज़रा बराबर ऑब्जर्व करना इधर क्या होगा। नंबर 8 के लिए जो गिवन है पहले उसको लिख लो, tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो बेटा सिमिलरली क्या आपको ऐसे नहीं लगता tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं करके। एग्जैक्टली। अब आप ये सोचो यार यहाँ तक कि तो ठीक है, लेकिन जब आंसर को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ cot 2 अल्फा है, cot 2 अल्फा ये tan 2 अल्फा का उल्टा हो जाएगा, यानी tan 2 अल्फा आपका टारगेट होना चाहिए और इधर tan H2 बीटा टारगेट होना चाहिए। तो tan 2 अल्फा आएगा कैसे, चलो ट्राई कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ पे tan 2 अल्फा, इसको लिखने का तरीका ऑब्जर्व करना बेटा। मैं बोलता हूँ मैंने अभी जो भी लिखा है वो एकदम वैलिड और लीगल है। प्लस आई बीटा माइनस आई बीटा कैंसिल कर दो, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, यानी मीनिंग इज सेम। लेकिन ऐसा लिखने की पीछे रीज़न है कि यहाँ पे आप tan a प्लस बी का बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। tan a बोले तो अल्फा प्लस आई बीटा प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस प्रकार से सोचो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा की जगह क्या लिखोगे आप, x प्लस आई वाई, इधर x माइनस आई वाई अपॉन x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई। सोचो से सब लोग। अब देखो यहाँ कुछ तो हो रहा है बेटा, प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में 2x दिखेगा आपको, और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बोलो इसका a स्क्वेयर बोले तो x स्क्वेयर आएगा, b स्क्वेयर बोले तो आई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आएगा। कम ऑन नाउ टेल मी, आई स्क्वेयर का वैल्यू बेटा -1 होता है, -1 यहाँ का और ये बीच में का माइनस मिला के प्लस, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस इसलिए वापस ये माइनस बनेगा। तो ऑल इन ऑल बराबर सोचिए आपको क्या मिल रहा है। इधर tan 2 अल्फा है इज इक्वल टू 2x अपॉन यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ मिलेगा माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ तक क्या अच्छा लगा क्योंकि आपको रिक्वायर्ड टर्म इसी प्रकार से लग रहे थे। अब एक काम करेंगे, ये डिनोमिनेटर टर्म को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ऐसे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। tan 2 अल्फा को 2x के नीचे लेकर आता हूँ, इसका यहाँ उल्टा कर दो बेटा तो ये ऐसे मिलेगा 2x cot 2 अल्फा। tan 2 अल्फा को ऊपर लेकर गया। अब थोड़ा आपको पता चल रहा होगा कि यही रिलेवेंट आंसर आपको मिल रहा है। तो बेटा ये माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को उधर ट्रांसफर, तो ऑल इन ऑल आपको इस प्रकार से मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2x cot 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ऑल इन ऑल आपको पहला प्रूव दैट मिल गया है। सोचो, अब जैसे पहला प्रूव दैट निकाला उसी से रिलेवेंट आप सेकेंड प्रूव दैट को टारगेट करो, तो आपका शब्द tan H2 बीटा की तरफ जाना चाहिए। H तो आपको उसमें फिलहाल डायरेक्टली नहीं देखेगा, लेकिन 2 बीटा आप टारगेट करो। जैसे 2 अल्फा टारगेट किया था बेटा, वैसे 2 बीटा। तो मुझे लगता है यहाँ जैसे एक जुगाड़ मैंने बनाया था, वैसे सिमिलरली यहाँ पे ऑल्सो tan 2i बीटा बोल सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि i बीटा प्लस i बीटा 2i बीटा हो जाएगा, जैसे अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हुआ था। और इसका एडजस्टमेंट अल्फा प्लस i बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस i बीटा, अभी भी मीनिंग सेम है। प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, i बीटा प्लस i बीटा 2i बीटा। वापस बेटा इसको a बोल दो, इसको भी वही कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे। tan a माइनस ऑफ tan b
अपॉन 1 प्लस ऐसा आना चाहिए। सोचिए ना, अब इसके वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। एट द सेम टाइम tan 2i बीटा, बेटा मैंने आपको एक जो इसके पहले वीडियोस बनाए थे तब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे एंगल के साथ आई आता है तो आपको नहीं चाहिए, और इसका रिप्लेसमेंट मैं आपको बता दूँ, आई tan 2h बीटा, आई की जगह एच आ जाएगा और आई बाहर भी आएगा, तो ये tan 2i बीटा का रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इज इक्वल टू में tan अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू x प्लस आई वाई, बीच में माइनस है, tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा का वैल्यू x माइनस आई वाई अपॉन 1 प्लस x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई। अब सोचो, x और प्लस x और माइनस x कैंसिल, आई वाई प्लस आई वाई 2i y, नीचे 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। टेल मी, ये बेटा इसके साथ का ये जो आई है, आई tan 2h बीटा, इसको आई 2y बोल दो, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल दो। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और वो माइनस और बीच में का माइनस मिला के प्लस, और पता है ये आई और ये आई डायरेक्ट कैंसिल। अब इसको इधर लेकर जाता हूँ तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2i, उसके नीचे आएगा tan 2h बीटा, इसको यहाँ के यहाँ उल्टा कर दो बेटा, तो क्या मिलेगा 2i cot 2h बीटा। अब इस टर्म को इधर ट्रांसफर करो, सो व्हाट विल यू गेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i cot h 2h बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। और शायद इस प्रॉब्लम में सेकेंड टू दैट आपका यही था, देखो सब लोग कम ऑन। तो जैसे बेटा मेहनत मैंने इस प्रॉब्लम्स के ऊपर की, वैसे आप बाकी प्रॉब्लम्स के ऊपर करो, और इससे ज़्यादा कितनी गुना ज़्यादा आपको अगर अच्छे से पढ़ना है और ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं तो क्लास में वो मज़ा डेफिनेटली आएगा। जल्दी ही हम क्लास में मिलेंगे, तब तक अलविदा।